गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, प्रणाम, वणक्कम एंड हियर वी गो। इससे पहले कि आज हम अंडमान निकोबार के बारे में ओवरव्यू लें थ्रू जनरल अजय सिंह, मैं बताना चाहता हूं कि ऑन 20th अगस्त संडे के दिन हम एक वेबिनार रख रहे हैं, मणिपुर द वे फॉरवर्ड, जिसमें जनरल के एच सिंह, जनरल शौकीन चौहान और श्री संजय हजारिका, जो माने हुए लेखक हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो तीनों हिस्सा लेंगे और मैं उस इवेंट को मॉडरेट करूंगा। आप जरूर आके इस के ऊपर आप लाइक, इनफैक्ट लाइक बटन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आप शरीक हो सकते हो। आई थिंक दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग considering the kind of people who are participating in this webinar. Right. With this, we'll get back to Andaman Nicobar. And आज हमारे पास to talk to us about Andaman and Nicobar, I have with me Lieutenant General Ajay Singh. Uh, Good evening, Lieutenant General Ajay. Welcome to Gunner इवनिंग Shot. सर। आज आप पहले बार हमारे पास आ रहे हो, बहुत हमें फकर की बात है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे उचित समझा आपके प्रोग्राम पे आने के लिए। आई बीन लिसनिंग टू योर प्रोग्राम्स अर्लियर सर एंड आई एम ग्रेटली प्रिविलेज्ड दैट यू कुड ओह, कंसीडर मी सूटेबल इनफ। थैंक यू सर। ओह, थैंक यू। एंड आप इस प्रोग्राम में आप हिंदी में बात कर सकते हो, अंग्रेजी में बात कर सकते हो, किसी भाषा में बात कर सकते हो जो आपको यू आर ओके विद इट, क्योंकि हमारे जो राइट सर। श्रोता हैं वो हिंदी के हैं और इंग्लिश के भी हैं। राइट। मैं आप इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आई हैंड ओवर थिंग टू जनरल अजय, मैं बताना चाहता हूं General Ajay Singh is a brilliant officer of the Armored Corps. He's just recently retired. Ever since I've known him, way back जब हम साथ MS ब्रांच के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर में काम करते थे, तो हमें पता था कि ये he was a bit of a junior officer. He was a major at that time, and I knew कि ये he'll go to the top most ranks. And later he proved it. And he was one of the few who's chosen, and he was sent to the RCDS, right? Royal, and there he did his equivalent of the NDC, National Defense College there, or it's something between NDC and High Command. People go, and only चुनिंदे लोग वहां जाते हैं. And naturally, he had to go up in life. And he recently retired as a Lieutenant General and as a scene CEO of Andaman Nicobar Command. And Andaman Nicobar, जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, और बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर अंडमान निकोबार के बारे में एक प्रोग्राम कीजिए, तो मैंने सोचा the best person to do this is General Ajay Singh. Right? I'll not this thing. I'll not hold. Stop him from interacting with you. And General Ajay, it's a fortune that आप बात कर रहे हो अंडमान निकोबार के बारे में. Just take it on. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं बहुत आभारी हूँ। आई विश एवरीवन हैड वेल विशर्स लाइक यू। एवरीवन वुड डू वेल सर। हैविंग सेड दैट, मैं चाहूंगा कि अगर हम अंडमान के विषय में कुछ बात करते हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। एंड Please. आपका ऑडियंस अलग अलग स्तर का होगा सर, अलग टेक ऑफ लेवल, और इस टॉक के बाद जो वो ढूंढ रहे हैं, व्हाट दे वांट टू टेक बैक फ्रॉम दिस टॉक वुड बी डिफरेंट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई पुट सम स्लाइड्स टुगेदर। द फर्स्ट वन, ऑफ कोर्स, if I'm a military person talking about the Andamans, we have an integrated theater command. ये कारगिल युद्ध के बाद पार्लियामेंट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठन किया था, और उसकी रिकमेंडेशंस को स्वीकारने के बाद सरकार ने 2001 में एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खड़ा किया था, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसीलिए ये छोटा सा जो चित्र है, ये सबकी बराबरी और बराबर के हिस्सेदारी की एक तस्वीर है। सो फार एज अंडमान आर कंसर्न, हम सब अपने नदर्न बॉर्डर्स या वेस्टर्न बॉर्डर्स के बारे में जानते हैं। जैसा हमारा नक्शा दर्शाता है, इसमें कुछ अनडिमार्केटेड पोर्शंस भी हैं, और जैसे मैंने ऊपर दाहिनी तरफ स्लाइड में दिखाया है, जम्मू कश्मीर,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, इन सब से हम वाकिफ हैं। मगर कम लोगों को पता होगा कि हमारी एक बहुत स्ट्रेटेजिक 836 आइलैंड्स का रियल एस्टेट समुद्र के बीच पोर्ट ब्लेयर के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। अगर हम चेन्नई से मलय पेनिनसुला का फासला देखते हैं तो चेन्नई से या विशाखापट्टनम या कोलकाता लगभग 1300 किलोमीटर दूर, ये एक अलाइनमेंट के तौर पे मैंने नक्शा बनाया है, लगभग 1300 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। और ये 2/3 फासला है क्योंकि सिर्फ 600 किलोमीटर और लगभग मलय पेनिनसुला पड़ता है, 600 से 700 किलोमीटर दूर। जो हमारे ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, इनका नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण फैलाव करीब 750 किलोमीटर है। इस 750 किलोमीटर फैलाव में 836 आइलैंड जो हमारे हैं, जैसे ज्योग्राफी में बच्चे पढ़ते हैं, इक्वेटर 0 डिग्रीज पे होता है और नॉर्थवर्ड जब आते हैं तो एक 6 डिग्रीज पे, जैसे मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा, एक बहुत जरूरी चैनल है जिसमें बहुत सारा ईस्ट वेस्ट का ट्रेड जाता है, मैंने आगे एक स्लाइड पे रखा है। और ये हमारा सबसे दक्षिणी द्वीप जो है कैम्बल बे, उसके साथ लगा हुआ है। फिर निकोबार और अंडमान आइलैंड के ग्रुप के बीच में एक 10 डिग्री चैनल है जिसके बीच में से शिपिंग जाती है, और हमारे नॉर्थ में 18 डिग्री पे फिर कोको आइलैंड आ जाता है। तो ये साउथ से नॉर्थ का है। इसमें मैंने कुछ एक द्वीप या बाकी देश के लोकेशंस काले में मार्क किए हैं, क्योंकि अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करें तो ये जरूरी है कि उसके नजदीक जहां चाइनीज प्रेजेंस है उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो फिर ये सिर्फ टूरिज्म की बात करने के लिए तो डॉक्टर गूगल मेरे से अच्छा आपको समझा पाएंगे। ये आपने बहुत सही उत्तर बताया। या थैंक यू। आपने सर शायद मुझे डॉक्टर गूगल और टूरिज्म के लिए नहीं 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 बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर गूगल नहीं चाहिए हमें, जनरल अजय सिंह चाहिए जो वहां के कमांडर है। हाँ सर, मैं तो अब सेवानिवृत्त हूँ। एट द एंड ऑफ द गेम ऑल चेस पीसेस कम बैक टू द नो सेम नो नो, बोर्ड। वो ठीक है ठीक है, पर यू कमांडेड दैट प्लेस, सो यू नो बेस्ट। या अभी मैं फोटोग्राफ्स देना चाहता हूँ, मैंने इसलिए इकट्ठी करी हैं। आप में से जो उधर नहीं गए, ये हमारे देश का हिस्सा है, इतने सुंदर द्वीप हैं। ये अभी नया जो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन जिसका किया था, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ऊपर के बाईं तरफ की फोटोग्राफ में आप देखेंगे, ये जो क्लैम शेल सी शेल्स की तरह बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है और इस पे फ्लाइट्स लैंड होना शुरू हो गई। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनका जाना अधूरा रह जाता है अगर पहले सबसे वो सेलुलर जेल ले जाए। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में जो आवाजें उठी थी, उनको इस काला पानी में, इस सेलुलर जेल को बना के इधर अंग्रेजों ने कैद रखा था। ये शुरुआत में जेल की दीवारें थी, फिर कुछ भूकंप आ गया था, कुछ दीवारें टूट गई थी, अभी 2 विंग बचे हैं याद के तौर पे, और बाकी विंग गिर गए हैं। पीछे जीबी पंत हॉस्पिटल बन गया है। मगर मैं इसलिए ये फोटो अब मैंने डाली है दिखाने को कि इसकी दीवारों की खिड़कियां सिर्फ एक तरफ थी, ये ऊपर के रोशनदान है, मगर खिड़कियां सिर्फ आगे की तरफ थी, जैसे दाहिनी तरफ नीचे दिख रहा है। तो जो जेल में अंदर कैद होता था, एक कई बहुत सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैद होते थे, उनके अपने कारावास में उनको कोई नजर नहीं आता। आवाजें सुनती थी, लोगों को हंटर पड़ने की आवाजें सुनती थी, फांसी चढ़ने की आवाजें सुनती थी, मगर एक दूसरे से उनको यही नहीं पता था साथ वाले सेल में कौन उनके साथ है। तो ये इधर शासन ने अभी कोई बहुत अच्छा साउंड एंड लाइट शो दोबारा बनाया है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर जाते हैं तो सबसे पहले मेरे नजरिए में आपको इधर जाना चाहिए। ये सेलुलर जेल्स की कुछ और फोटोग्राफ्स हैं। दाहिनी तरफ नीचे जहां 10 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वीर सावरकर जी थे, वो वाला सेल है। उसके ऊपर दिखाया गया है कैसे बिल्कुल सबके सामने हंटर मारते थे। बाईं तरफ ऊपर मैंने बताया 2 विंग बचे हुए हैं जेल के पीछे, सफेद ये नीली छतों वाला, अभी जीबी पंत हॉस्पिटल बन गया है उधर, बाकी दीवार गिरने के बाद। और बाईं तरफ नीचे जो दिखाया हुआ है वो सेलुलर जेल का एंट्रेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, अभी इधर एक म्यूजियम बना है। नेक्स्ट,
इन द्वीपों का इतिहास हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई, आजादी की लड़ाई से बहुत नजदीकी से जुड़ा है। जब नेताजी की आजाद हिंद फौज और जापानीज सिंगापुर पहुंच रहे थे, तो अंग्रेजों ने डर के मारे ये द्वीप छोड़ दिए थे। 1943 में नेताजी इस द्वीप पे आए थे, और उस वक्त को, हमारे उस इस इतिहास के जरूरी लम्हों को याद रखने के लिए देशवासियों के लिए इधर बहुत, जहां नेताजी ने झंडा लगाया था, प्रधानमंत्री जी ने 22 साल मतलब 2022 में इस 30 दिसंबर 1943 की घड़ी पे उधर ही एक फ्लैग पॉइंट इनॉग्रेट किया था। साथ में 1943 जहां लिखा है, जहां प्रधानमंत्री जी खड़े हैं दाहिनी तरफ नीचे, उसके पीछे जो थोड़ा सा समुद्र के बाद एक द्वीप दिखता है, पहले अंग्रेज इसको रॉस आइलैंड बोलते थे, आजकल इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। इसकी खासूसियत यह है कि सेलुलर जेल, जहां प्रधानमंत्री जी खड़े हैं उसके नजदीक है, करीब 1 किलोमीटर दूर है, मगर सेलुलर जेल मेन पोर्ट ब्लेयर होने के बाद अंग्रेज रात को या वैसे दिन में ये अलग से द्वीप पे रहते थे, क्योंकि उनको डर था हमेशा कि भारतीय लोग कहीं उस पर रात पे हमला ना कर, तो अपने प्रोटेक्शन के साथ इस अलग से द्वीप पे रहते थे। ये नेवी का द्वीप था और अंडमान निकोबार कमांड का द्वीप था, मगर हमने 25 जुलाई पिछले साल हमने ये शासन को दे दिया था, ताकि नेताजी की याद में इधर और बहुत सारी टूरिस्ट की सुविधाएं इधर डेवलप हो सके। नेक्स्ट, ये हमने कुछ चित्र इकट्ठे किए हैं, ये असली चित्र हैं सबसे ऊपर बाईं तरफ, where नेताजी फर्स्ट लैंडेड on 29th December 1943 at 11:30 in the morning. एक्चुअली बाईं तरफ नीचे भारत रक्षक .com पे हमें ये फोटोग्राफ दिखी। हमने उस दिन, उस समय, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे सूरज की परछाई को नापते हुए ये जगह निकाली जहां एक्चुअली नेताजी ने पहली दफा भारतीय जमीन पे अपने कदम रखे थे। और उधर हमने ऊपर दाहिनी तरफ जो है एक संकल्प स्मारक बनाया था, उसका उद्घाटन किया था ठीक उसी समय सुबह 11:30 बजे 29 दिसंबर 21 को 2021 को। और जब नेताजी लैंड हुए थे तो ये बीच वाली ऊपर की फोटोग्राफ है जो उन्होंने परेड को संबोधन किया था उसकी। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी जब आए थे उन्होंने भी संकल्प स्मारक पे नेताजी का याद किया था। एंडोमेंस की सर बात अधूरी रहेगी अगर हम राधानगर बीच की ना बात करें। बीच, हाँ। इंडिया में 2 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, उसमें से सबसे सुंदर ये राधानगर बीच असली चित्र है जो मैंने एक बार लिया था उधर। जो भी पर्यटक आते हैं हमेशा राधानगर बीच जरूर जाते हैं। ये हैवलॉक आइलैंड या शहीद द्वीप जो नया नाम है उस पे स्थित है। ऐसे मैंने आपको बताया 836 द्वीप है। ये ट्विन आइलैंड्स हैं, बहुत सुंदर है, पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण तरफ है। इसी तरह जॉली बॉय काफी लोग जाते हैं, बहुत सुंदर द्वीप है। मैंने कुछ चित्र इकट्ठे किए हैं so that we can have a glimpse before we speak more on the islands. पूरे इंडिया में अकेली लाइव वॉल्केनो बैरन आइलैंड पे है, और ये थोड़ा सा जब इरप्ट हुई थी तो हमने ऊपर से उड़ के वो इरप्शन की कुछ फोटोग्राफ्स ली थी। ये तब की एक फोटोग्राफ है। दिस इज द इरप्शन ऑफ द बैरन आइलैंड। ये हमारा सबसे दक्षिणी कोना है भारत का, कैम्बल बे का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। और जो ये लाइट हाउस आप देख रहे हैं ये एक्चुअली समुंदर क्या, ये हमारी समुंदर इससे 50 मीटर दक्षिण की तरफ था, मगर सुनामी में ये पूरे द्वीप सीस्मिक जोन 4 में आते हैं। जकार्ता के साउथ जो सुनामी का एपिसेंटर था इंडोनेशिया के साउथ, तो उसकी वेव्स सबसे पहले आके टकराई थी कैम्बल बे पे, ये सदर्न पॉइंट पे। और ये जो सारे पेड़ के तने आप पीछे देख रहे हैं जो बिल्कुल सूखे हैं, 2004 की सुनामी के बाद आज तक ये वैसे के वैसे ही हैं। So there were people there, there were about 40 people there, DRDO and others. They were all washed away on the morning after Christmas, 26 December in the morning. And this photograph actually, while it is the southernmost point, it also stands to remind us that man is very small in front of nature. We were greatly privileged. The Raksha Mantri had himself on 2nd of January this year come there, visited. And this sign which you see on the top right says
you are at the southernmost tip of India, sir. And the same thing which I mentioned about this lighthouse, right bottom corner में जो photograph है, this used to be well inside the land, which is now a little bit into the sea. एक्चुअली मेरे को याद है, मैं पहली बार जब यहाँ कैंपबेल बे गया था, हम एक Sir, टोली में थे जो हेलीकॉप्टर में कैंपबेल बे में लैंड किए, और उस वक्त हेलीपैड जो है वो ये लाइट हाउस का बिल्कुल साथ ही था। और वो पायलट अभी भी मेरे को याद है, उन जब वो पायलट टेक ऑफ किया कैम्बल बे से, और उन्होंने आगे क्या बांदाचे का जो द्वीप है, यू कैन सी अक्रॉस, उन्होंने दिखाया कि देखिए ये है इंडोनेशिया। और अब ये इतना नजदीक है कि ये जो हमारा सबसे साउदर्न मोस्ट टिप है वो इंडोनेशिया के नजदीक है, दिल्ली के नजदीक नहीं है। तो अभी हम जो देख रहे हैं आधा पानी में डूबा हुआ, काफी बदल गया है। एंड आपने जो इम्पोर्टेंट बात बताया है कि जो सुनामी 2004 का जो हुआ था, ये सिर्फ कैम्बल बे में ही नहीं, हमारा जो कार निकोबार एयरफोर्स स्टेशन है वहां भी काफी नुकसान पहुंचाया। yes. और वहां भी एक उनका एयरफोर्स का जो मेस था वो सब रद्द हो गया, मतलब ऑल गॉट वॉश्ड आउट। वहां भी एक स्मारक है, I remember because I went there and I laid wreath on that, That's right, memorial sir. there. So you have actually, After jogged a few striking, memories. after striking Campbell Bay, it went on and struck Karnik. There was a lot of loss of Karnik, yeah, life there. Yes, sir. Karnik yeah, में अभी भी we all go there. We do wreath laying there to reclaim, remember yeah, those people who had lost their lives life. at that location. और वो जो स्मारक है उसकी खासूसियत ये है, स्मारक की हाइट उतनी है जितनी ऊंची सुनामी की कितने वेव्स पानी आई थी, सर। पानी, हाँ, करेक्ट। Yes, that obelisk is of the same height. एक चीज मैं बताना चाहता हूं सर, इस फोटोग्राफ के दाहिनी तरफ नीचे जो हम लाइट हाउस देख रहे हैं, इधर जब हम खड़े होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी खड़े हैं, तो आपको दुनिया की 60 से 70% ईस्ट वेस्ट शिपिंग जो जारी है, आपको नंगी आंख से नजर आती। सो दैट इज द स्ट्रेटेजिक implication इम्पोर्टेंस। of the southernmost island। और जो आप बोल रहे थे बंदर आसे और हमारा, जो आपको मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, वो डिस्टेंस टोटल चैनल में से जो नेविगेबल चैनल है वो सिर्फ 90 नॉटिकल माइल का है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन पलवल एंड मथुरा। मथुरा, यस। जो पलवल और मथुरा का बीच का गैप है उसमें दुनिया की 60 से 70% ईस्ट वेस्ट शिपिंग गुजरती है, ठीक इस लाइट हाउस के सामने। So that I think, sir, like it's shown here in this slide, is the strategic import of these islands. और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ताकि सब जो वहां तक जा नहीं पाते पता चले कि पलवल और मथुरा का कितना डिस्टेंस है, हार्डली एनीथिंग। और उसके बीच में इतना शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग जाता है। और मैं इस पे सब लोग बोलते हैं सर मलक्का स्ट्रेट बंद कैसे करना है वगैरह वगैरह। मलक्का स्ट्रेट बंद करने की जरूरत नहीं, अगर वहां कुछ हम कर देंगे तो आधा शिपिंग तो वैसे भी वहां से नहीं जाएगा। पर वो तो खैर वो एक एक्सट्रीम चीज है। ये एक सर, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ सबको। प्लीज गो अहेड ऐसे सर। लोग मजाक करते हैं, पता नहीं राजा की जान तोते में है या नहीं सर, मगर कहीं तो हमारा पाँव जरूर मौजूद है सर। या इसमें ओके डाउट नहीं है। सर, मैं ये बताना चाहूंगा 1991 में भारत ने कोई लुकीस पॉलिसी बनाई थी, मगर इसको एक्चुअली दांत, दिस पॉलिसी वाज एक्चुअली गिवन टीथ एंड एक्टेड अपॉन इन 2014 by the honorable prime minister's act east policy which was announced. Otherwise it was just an English metaphor which had not progressed at the speed which we see today. फिर 2015 में सागर अनवेल हुआ था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर एवरीवन इन द रीजन। और इसके बाद हमने वैक्सीन में देखा था, वैक्सीन डिप्लोमेसी, वीट डिप्लोमेसी, अभी नेपाल हमारे से वीट मांग रहा है। सो इंडिया हैज बीन अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द मैरिटाइम रीजन ऑफ इट्स लिटरल नेबर्स। And rightly, our Prime Minister and the higher leadership of the country has said that we have to place our neighborhood first. I mention this, sir, because on this slide, मैंने दो चीजें दिखाई हैं। पहले यूएस पैसिफिक कमांड होता था, फिर उन्होंने नया टर्म कॉइन करा था इंडो पैसिफिक। और एक्चुअली जब हम देखें तो इसका जो दरमियानी लाइन है इंडो और पैसिफिक के बीच में, उस पर जो मैंने शेडिंग दिखाई है उधर पोर्ट ब्लेयर स्थित है या हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड स्थित है।
तो इनका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस तरफ से भी दिखता है। और चाइना की जो न्यू सिल्क रोड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो मैरिटाइम सिल्क रोड है वो इधर नीचे समुद्र में दिखाया हुआ है, और लैंड के जो रूट्स हैं ऊपर दिखाए हुए हैं। तो समुद्र वाले रूट सारे अंडमान निकोबार द्वीपों के नजदीक से गुजरते जाते हैं। और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसके अलावा और मैं क्या बताऊं सर। अगला स्लाइड सर। जब हम अक्सर पढ़ते हैं कई आर्टिकल्स में, we hear about the first island chain, the second island chain, and then there's a third and fourth island chain. But more importantly, sir, जैसे आपने बोला, इधर 6 दरमियानी पैसेजेस हैं जहां से शिप्स लेफ्ट से राइट, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जा सकती हैं। सबसे छोटा, सबसे नजदीक सिंगापुर से गुजरता हुआ मलाक्का, उसके बाद सुंडा, फिर मुंबई, वेतार, जैसे आपको स्लाइड पे दिखाए हुए हैं। Actually, I can't see the lower part of this slide because of that little slide sorter in टेक इट front. बैक, मैं बता दूंगा। No, आई no, कैन it's सी okay, इट, sir. मैं बताऊंगा। हाँ हाँ। Malacca, Sunda, Lombok, Sumba, Mumbai and Vetar. The thing to बेटा। remember कि अगर शिप कोई ईस्ट से वेस्ट जा रही है और मलक्का छोड़ के सुंडा जाती है तो उसको 3 दिन फालतू लगते हैं। और एक साल में अगर ये शिपिंग 3 दिन फालतू लगाती है तो $3 billion a year is the cost of extra diesel. And add 3 more days and $3 billion for every successive from Sumba, Mumbai, Vetar, such like as has been indicated. दूसरा इसमें दर्शाया गया है सर, जहां गाड़ी रेड लाइंस हैं, that is where most of the shipping goes. So from the south of India or south of Africa, also from the oil-rich areas of the Middle East, you see shipping converging from the southern tip of India, Rondra Head, as also from south of Cape of Good Hope, South Africa. They are converging to Malacca, which is the southern tip of this Andaman Nicobar Island, which is shown here. Some very little shipping, like I said, because of the longer routes, is also going south. But the dark red line, जो गाड़ी लाल लाइनें हैं, वो मैक्सिमम शिपिंग डेंसिटी को दर्शा रही। सर, हमारे जो नेबर्स हैं, हम सबको पता है 200 नॉटिकल माइल्स हमारा इकोनॉमिक जोन होता है, और जहां 200 नॉटिकल माइल में कोई और देश का इकोनॉमिक जोन आ जाता है तो जो दरमियाना बीच का रास्ता है उसका आपको इंटर कंट्री ईजेड माना जाता है। इसी तरह हम समुद्र में इन द्वीपों के माध्यम से वी हैव बाउंड्रीज विद म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर थोड़ा अंदर पड़ जाता है। एंड अलोंग दीज बाउंड्रीज वी डू कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। इन सब देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम इनके साथ एज पर शेड्यूल वी इंटरैक्ट विद देम एंड वी डू पेट्रोलिंग अलोंग आवर लाइन। वो अपनी तरफ रहते हैं, हम अपनी तरफ रहते हैं, और बीच में पैसेजेस और एक्सरसाइजेज और एक्सचेंजेस भी होते हैं, और हमारी शिप्स एक दूसरे के पोर्ट में भी जाती हैं। सो दिस इज आवर एक लोकल ईज एंड बाउंड्रीज। या इधर आपने जो पहले बार बताया था कि हम अमूमन जब बाउंड्री की बात करते हैं, हम जेएनके के बारे में बात करते हैं, अरुणाचल के बारे में बात करते हैं, या राजस्थान के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम अमूमन सोचते भी नहीं है। और इतना दैट्स राइट आपने सर। बाउंड्री दिखा दिया, और ये सब जो हमें ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, याद होना चाहिए ये भी हमारा बाउंड्री है, राइट। और ये और इतना ही इम्पोर्टेंट बाउंड्री है, इसको हिफाजत करना जितना बाकी सब कुछ है। ये प्लीज कैरी ऑन। और अगर सर किसी ने मिस कर दिया तो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, मुझे पता नहीं राजा की जान तोते पे है या नहीं सर, मगर दुनिया के 70% शिपिंग के ऊपर मेरा पाव रखा हुआ है सर। पाँव रखा हुआ है बस, यस। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा जो एक्टिस पॉलिसी में एक प्रोजेक्ट है कलादान प्रोजेक्ट, जो सितवे में टर्मिनेट होता है। ये सितवे का जो प्रोजेक्ट है, जो कि अभी थोड़ा म्यांमार के डिस्टर्ब्ड एरिया से गुजरता है, उससे 105 किलोमीटर दूर चकफू नाम की एक जगह में चाइना ने अपना एक बहुत बड़ा बेस बनाया है, जिसकी टनेज और प्लैंड हैंडलिंग कैपेसिटी न्यूयॉर्क हार्बर जितनी है। एंड फ्रॉम हियर दे प्लान टू टेक 6% of their oil, 26% of their gas to Yunnan as per the pipeline shown. This is their Belt and Road Initiative moving through Myanmar. हमें पता है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर किया है, अगेंस्ट ग्रेविटी आप ऑयल पंपिंग नहीं कर सकते।
The efficiencies are very low. 5 super tankers will pump more than you can take by rail or by pipeline in a year. But here, this is not against gravity. And if you would have remembered those presents जो मैंने दिखाया था, काले triangle, काले rectangle, it is not a surprise why China is making military bases around Chakfu to protect their interests. And कोई मुझे पिछली बार पूछ रहा था सर, string of pearls, string of pearls. तो मैं तो string of pearls को दूसरी तरह से देखता हूँ. A string of pearls with the string plucked out is just a group It's of nothing. pearls waiting for the plucking. So it's Yeah. in your mind, whether you look at it as a string of pearls or you look at it as a vulnerability far removed from your own land, Yeah, where yeah, someone I else is agree. very much present right there. We mean और well, एक we और mean peace to everyone, but we do have some strategic islands available to us. एक और चीज सर है ये जो जो मैं यूथ आपको आई जस्ट वांट टू रीइंफोर्स जो आपने बोला है, ये स्ट्रिंग ऑफ सर, पर्ल सब बोलते रहते हैं, बट इट स्ट्रेचेस चाइना। चाइना का उतना दैट्स ताकत नहीं है कि यहाँ तक आए, क्यों उनको नेवी वगैरह के बारे में हमने सुन ही लिया और देख भी लिया कि इतना आके कुछ कर नहीं सकते। ये तो आपने जैसे सही बोला है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एरिया है जो एक वीक माइंड ने बनाया है, और मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया है कि उसके बारे में नजरअंदाज करना है हमें। एंड और आई एम सॉरी इसीलिए सर व्हाट आई मीन सर सर इसीलिए मैं हमने ये प्रोग्राम रखा है कि सबको बताएं कि हम वहां कितने स्ट्रांग हैं, हमारा क्या स्ट्रेंथ दूसरी है, बात सर इंडिया का स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ क्या है, राइट? तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा। या प्लीज कैरी ऑन। दूसरी बात सर मैं जरूर कहना चाहूंगा आपने मुझे बुलाया है एज अ मिलिट्री मैन सो आई विल ट्राई नॉट टू ओनली टॉक अबाउट द मिलिट्री क्योंकि देखिए ऑल्सो दैट। राष्ट्रीय स्तर पर our prime minister, foreign minister, we mean well to all countries. We don't look at any या other country's territory. We don't covet anyone else's territory. We want peace. We are not taking sides. But the best way to ensure peace is to make sure you can protect yourself. So I करेक्ट। want to be, I mean, I want to say it up front before people misunderstand. We have no desire to covet anyone else's territory, and we are fully prepared to protect our own. So I mean it in that context, sir. या देयर इज नो डाउट। दूसरा सर ये जो मैं थोड़ा सा आंकड़े बताना चाहूंगा एरिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उनका लगभग स्क्वायर एरिया 8,300 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें ग्रेट निकोबार जो कैंपबेल बे है उसका 920 स्क्वायर किलोमीटर है सिंगापुर का सिर्फ 720 है तो सिर्फ वो जो हमारा सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसकी मैंने फोटो दिखाई थी सदर्न मोस्ट टिप वाली वो सिंगापुर से भी 200 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा इतना बड़ा द्वीप है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी की देखरेख में एंड द वाइस चेयरमैन इज दी एलजी उन्होंने 80,000 करोड़ से ऊपर कोई आंकड़े 83,000 करोड़ बताते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं डॉक्टर गूगल एंड इंटरनेट हैज ऑल द डिटेल्स सो आई डिडंट पुट दोस डिटेल्स हियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज आइलैंड्स कैम्बल बे में एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है जहां बल्क ब्रेकिंग होती है ये आपने देखा इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस हैं उसमें बहुत कन्वीनियंट है जो इंडिया के लिए डिस्टाइंड कार्गो है स्मॉलर शिप्स में उधर बल्क ब्रेकिंग होगी ट्रांसशिपमेंट होगा व्हाई शुड वी पे 600-800 मिलियन डॉलर्स अ ईयर टू सम अदर कंट्री टू हम ही खुद ले ट्रांसशिप सकते। कार्गो कंसाइंड फॉर इंडिया and so those are many good plans which are there and to increase tourism and सारी चीजें इस प्लान के तहत आस्ते आस्ते they are all getting actuated. दूसरा out of the islands 93 are only the ones which are over 1 square kilometer and इनमें से जैसे मैंने बताया 836 आइलैंड में से 691 अंडमान ग्रुप में है and 145 in the Nicobar group out of which there are only 31 inhabited 62 are uninhabited some are rocky outcrops they are small islands it is all given here it shows the strategic extent and the reach of these islands. They are regularly patrolled by us. Local people go for shipping, occupy an island. So when I say inhabited, I mean permanent आबादी जो है temporary तो लोग आते जाते हैं सारे islands में. So जहां तक अंडमान ग्रुप के islands हैं, अभी गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने एक हम्फ्री स्ट्रेट ब्रिज का उद्घाटन किया था और इस कुछ ही महीनों में दूसरा ब्रिज भी उद्घाटन हो जाएगा नहीं तो 2 फेरी पॉइंट्स होते थे जहां आप क्रॉस करते थे
अभी लगातार ऊपर से नीचे 200-250 किलोमीटर की सड़क होगी। सर आपने बोला था आप हेलीकॉप्टर में गए थे कैम्बेल बे। आई बी हैप्पी टू टेल यू सर, अभी एक सड़क है, हाईवे जाती है, बॉर्डर रोड ने बहुत अच्छी अरे सड़क वाह! बनाई है। ये और तो उधर बहुत मोटरसाइकिल वाले संडे को लोकल्स बहुत जाते हैं पिकनिक करने के लिए अभी। अरे वेरी So गुड। the area has got transformed, sir. We go everywhere now. या The roads are getting मैं clear. तो ये जो रोड मैंने मैं आपको तो उस बताई है, इधर रैली की बात हो रही है, 200 किलोमीटर जोंगा रैली, मोटरसाइकिल रैली की लोग बात कर रहे हैं। So नहीं, these are मैं तो beautiful उस वक़्त की islands. बता रहा हूँ, जब हम कर्नल Sir, थे, तो वो sir, 99 2000 की बात बोल रहा हूँ, 23 साल पहले की बात है ये। that's right. बहुत डेवलपमेंट हुआ है सर, बहुत तरक्की हुई है और आगे और बहुत होगी सर। या सर पक्का, जहां उसमें तक डाउट नहीं है। निकोबार ग्रुप है, आप देखेंगे इधर आइलैंड थोड़ा सा कम है, थोड़ा सेपरेटेड है। आपने कार्निक की बात करी थी, तो जो सुनामी दाहिनी तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ जब गई थी, तो इट हैड स्ट्रक कार्निक इन अ लेटर फेज आफ्टर फ्यू आवर्स, एंड दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द निकोबार ग्रुप आइलैंड्स। अंडमान की बात अधूरी होगी सर अगर हम उनके ट्राइबल्स के बारे में नहीं बात करते, जो एक अद्भुत चीज ये है सर, एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज व्हेन आई वाज ब्रीफ्ड इनिशियली, जो अंडमान ग्रुप के आइलैंड्स के लोकल्स हैं, हम जब लोकल जो बोलते हैं, दे ऑल हैव नीग्रॉइड फीचर्स, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कभी समुंदर से इधर आए हैं, एंड देयर फीचर्स आर नॉट सिमिलर टू द पीपल इन द निकोबार ग्रुप। द आइलैंडर्स ऑफ द निकोबार ग्रुप, द निकोबारीज एंड the others, the Shompens, their features, people who research on this subject, are more of the Mongoloid group. So they are possibly who have come down the Arakan landmass and crossed over from Bandar Aceh and inhabited the Nicobar group of islands. Just like sir, it is believed that there were no coconut trees in Andaman Islands. हमें लगता है सब जगह coconut होगा sir. The हाँ, British got them from Nicobar Islands and introduced them to the Andaman group of islands. अंडमान में या So these are interesting facets. ये जो आंकड़े हैं सर, I mean, tribal population is a census done by the local government. These are the figures of the 2011 census, sir. Uh, I can't read them too clearly, sir, because the slide is not very clear for me. But the या Jaravas पॉपुलेशन inhabit यार, the, इट इज sir, ऊपर से नीचे अगर हम जरावाज ऑफ Andaman group में लें, so the top is the Andaman group, sir. The Andaman या group has two administrative divisions, North and Middle Andaman. ये एडमिनिस्ट्रेशन के तीन विभाग हैं सर, साउथ अंडमान इज निकोबार, हेडक्वार्टर एट कार्निक, एंड यस सर नाउ इट्स क्लियर, एंड नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान सर, they have a separate administrative division. The southern Andaman administrative division is Port Blair. In the middle Andaman sir are the Jarawa tribes, and last census there were about 380. Some of them are modernized, they've got educated, some still maintain their old manner of uh, living off the land, of living off the sea, and but they are fairly updated and literate. There is a small island when you come in an aeroplane, sir, which you fly from the side of. This is North Sentinel. The Sentinelese in the last census were 15. Some people say 11. No one is permitted to go to that island. Someone had tried, they had killed them. There was a period jab thoda sa matlab, there was a particular lady who was doing a lot of research in this from on behalf of the government, and she would go up there and send some coconuts and not get off the boat. But after the tsunami and after some of these incidents, no one is permitted as per government order to go to these islands, because we may carry disease, we may carry germs, it may be threatening for them. So this island remains totally cut off, sir. So the Great Andamanese last census, Middle Andaman, like I said, along with the Jaravas, 44 hai. And the Onjis, who are in the south, in the Little Andaman, they are about 101 as per the last census, sir. टोटल पॉपुलेशन से आबादी करीब 4 लाख है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, जिसमें से 2.5 लाख पोर्ट ब्लेयर में है और बाकी 1.5 लाख पूरे बाकी आइलैंड्स में बटी हुई है. सो दिस इज द स्मॉल साइज ऑफ द पॉपुलेशन. इट्स वेरी वेरी, they are beautiful blue skies, beautiful beaches. In fact, the Nicobar beaches people say are even better, though the Radhanagar beach is in the Andaman group. And there is no pollution. It is, the API is better than Scotland or some other places in Europe. In the Nicobar group, sir, the Nicobar group of islands has Nicobaris, which are 27,000 of them. Some of India's top cyclers, very good thigh muscles. Genetically, they come from Car Nicobar.
And the Shonpens who are in the Great Nicobar Island, there are about 229, 230 of them, sir. Like I said, sir, the economic activity is agrarian and water fishing bound. जैसे कार्निक में कोई गए थे वो बता रहे थे पीपल आर वेरी कंटेंट वो उस दिन की मच्छी पकड़ के आते हैं and they live amongst nature. So to that extent, there's no shop selling fish as other than what people go and get for their daily needs. They live in balance and harmony with nature. थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है सर फॉर योर व्यूअर्स ये लोग कहते हैं एंडमान मले वर्ड हंडुमान से बना था एंडमान और ये साउंड एंड लाइट शो में भी सुनाया जाता है आपके ऑडियंस के लिए मैंने ये स्लाइड इकट्ठा किया था और राइट फ्रॉम बीसी that means 2000 years ago there were trade and cultural linkages with Southeast Asia. 3rd century BC, the Chola dynasty, it was a maritime outpost. Chola dynasty went all the way to Indonesia, Bali. We've seen those beautiful temples, Angkor Wat, Vietnam. So this used to be a maritime outpost in the Chola dynasty. The voyages of Kanoji Angre, 17th century, are famous. And usse pehle, the voyages of Admiral Zheng He, 300 ships, 28,000 sailors. In fact, he was given a sea burial of Kozhikode. So these are all part of documented history. In the 18th and 19th centuries, डच आए थे ब्रिटिश आए थे कॉलोनीज बनाई थी और मैंने बताया कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज एडवांस कर रहे थे तो अंग्रेजों ने आइलैंड्स छोड़ दिए थे एंड दे रीऑक्यूपाइड देम आफ्टर द जापानीज लेफ्ट सो 1942 to 45 was the Japanese occupation and on 30th December 1943 like I mentioned फ्री इंडिपेंडेंट सॉइल के ऊपर पहली बार भारत का झंडा नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर पे लहराया था उसके थोड़ी देर बाद मोरांग मणिपुर में लहराया था मगर द फर्स्ट फ्लैग ऑन hoisted on Indian soil was here also it is you can see people try to fish in troubled waters अप्रैल 16 में हमें समझ नहीं आता जैसे मैंने उधर बताया अनलिमिटेड बॉर्डर्स इधर तो कोई समुद्र में बॉर्डर ही नहीं है क्लियरली हमारे आइलैंड है और अंग्रेजों ने बहुत लोगों ने डिमांड करी पाकिस्तान ने बोला कि वेस्ट से ईस्ट पाकिस्तान जाने में बाधा होगी ये आइलैंड्स हमें दे दो मगर ये आइलैंड्स तो बीच वाले रास्ते से तो बहुत नीचे हैं सो इट वाज नॉट लॉजिकल एंड दीज वर द आइलैंड्स where important personalities of our freedom struggle were incarcerated and we are happy that the British did right and made sure these islands were a part of India. Our history is linked to these islands. And therefore, the Chinese officiating ambassador saying someone can dispute the ownership of these islands, I think it is it's a ludicrous Oh, statement. वो तो चाइनीज तो बोलता रहेगा उससे क्या लेने का नाम है I think the 9 dash line problem is also for such time. हाँ एक मछुआरे की वो डायरी वो पे 9 बनाते dash रहे line आपने उसका बना लिया. Okay, sir. वो So ठीक है coming back here, sir. So there are some good airports. Like I've said, the country has already developed Port Blair Airport. The Ministry of Defense has sanctioned money. The Diglipur Airport is soon becoming another international airport. Karnik is already a very big airport. We'll have an airport in Campbell Bay. These are major ports which are already available there. So a lot of development is taking place. A lot of impetus to tourism is going to come about, sir. Sir, a little bit Andaman के बारे में बात अधूरी रहेगी अगर हम थोड़ा सा अंडमान निकोबार कमांड के बारे में नहीं बात करते एंड व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं एज अ मिलिट्री मैन मुझे बहुत फक्र है कि 3 बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट्स रहे हैं हमारे इतिहास में जब हमारे आइलैंड्स को इन स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स को एक्चुअली और सक्षम बनाया गया 1984 में 71 वॉर के बाद एक इन्फेंट्री ब्रिगेड लीकाबाली से आई थी वो हमारी ब्रिगेड तो उसके बाद 84 में एक 2 स्टार नेवल आउटपोस्ट फोर्ट्रैन मतलब फोर्ट्रेस कमांडर अंडमान निकोबार बना था फिर 87 में ये 3 स्टार रैंक का अपॉइंटमेंट हो गया था फोर्ट्रैन का मगर कारगिल के युद्ध के बाद जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिए थे और 2001 में अंडमान निकोबार कमांड जो कि एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है उसका उद्घाटन हुआ था उधर रेज हुआ था उसके बाद 14 साल में वनवास के साल बोलता हूं 14 साल कुछ नहीं हुआ ये रेजिंग लेटर में लिखा था कि एक सीडीएस होना चाहिए और अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ सीधा सीडीएस के नीचे आएंगे ना किसी सर्विस चीफ के नीचे 14 साल के वनवास के बाद शुक्र है 2020 में मैं 14 साल का वनवास इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक दरमियानी बहुत अच्छा फैसला 2017 में लिया गया था रक्षा मंत्री जी ने
मोदी जी प्रधानमंत्री थे, जहां सारे लैंड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की अलग अलग जमीन, बोला है जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, हम तो कस्टोडियन है, ये सारी लैंड सबसे वापस ले ली गई सर्विसेज से, और बोला ये सारी लैंड सिनकैन या कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार की लैंड दी जाएगी, नियुक्त करी गई है। और सिनकैन की क्या लैंड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, जिसकी देखरेख की जिम्मेवारी सिनकैन को साझे तरीके से दी गई थी। So this was a very defining moment again, sir. And then the next one was on 1st January 2020 when a CDS was appointed. Because to be honest, sir, हम अंडमान निकोबार कमांड में थे 18 साल हमारे, जब हम अलग अलग सर्विसेज के नीचे आते थे तो हमारी थोड़ी पहुंच, कोई आवाज उतनी नहीं सुनाई देती थी, एक सांझे तरीके से, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, एंड आफ्टर सीडीएस वी रियली गॉट डिफरेंटली इन पार्ट्स। सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। I have just summed it up in these 40 minutes in these few slides, and I am now open to any questions anyone may want to ask. Yeah. I know there will be a lot of questions. Yeah, there are. I want to thank you कि आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अंडमान निकोबार के बारे में। राइट, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जनरल अजय सिंह वाज एन आउटस्टैंडिंग सिनकैन, क्योंकि he brought about a lot of synergy. Brought he took synergy in the Andaman Nicobar Island or the entire Andaman Nicobar command to a higher level. I know it personally because a lot of people You have been kind. It was always a team effort, sir. Right. Then दो चार चीज जो मैं इंटरेस्टिंग चीज है अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, एंड मोर देन बताना चाहता हूँ, मैं आई विल टेल माय रिकमेंडेशन कि सबको आप एक बार जाइए। अगर आप आपके जिंदगी में एक दो बार ना जाएं पोर्ट ब्लेयर में, आप इंडिया को आप नहीं देखे हैं और एक चीज अधूरी रह जाएगी। राइट। और सेलुलर जेल जाके जरूर एहसास करिए हमारे आजादी के लिए लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया था। हाँ, सैक्रिफाइस किया, और उस इलाके में, और वहाँ कौन कौन आए थे, जापानीज भी आए थे, डच भी आए थे, अंग्रेज भी थे, सब कुछ थे। राइट। एक चीज जो जनरल अजय सिंह ने बताया कि इट इज ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कैलकाटा एंड तमिलनाडु, चेन्नई, और इसका असर जो है ना, आप पोर्ट ब्लेयर या उस वहां जहां भी आबादी है, अगर आप जाओगे आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां के जो ऑफिशियल भाषा वैसे कुछ है जो भी है, पर आम नागरिक जो वहां बोलता है वो बंगाली भी बोलता है, तमिल भी बोलता है, तेलुगु भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट पोर्ट ब्लेयर एंड दैट एरिया अराउंड, जब मैं गया हूँ वहाँ चार पांच बार मैं बहुत बार जा चुका हूँ। So that is a very, great thing for as a representative of India. और आपको ऐसे कोई जगह नहीं मिलेगा जहां पीपल आर इक्वली फेमिलियर विद बंगाली एंड तमिल, दो अलग अलग विभिन्न भाषा है, और बीच में तेलुगु भी आ जाता है और हिंदी भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रॉस आइलैंड है, जो अभी शहीद द्वीप बोलते हैं, शहीद द्वीप और नेताजी द्वीप, वन ऑफ द टीम, नो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप सर। हाँ, बोस द्वीप, उसमें बहुत पर्यटक जाते हैं आजकल। मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से ये शुरू किया है। वहां भी एक साउंड एंड लाइट शो हुआ करता था, अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं, वो भी अच्छा साउंड एंड लाइट शो है। हाँ, वो भी देखने लायक है। वो भी क्योंकि वहां दो साउंड एंड लाइट शो हैं, एक सेलुलर जेल में होता है और एक रॉस आइलैंड, यानी एक वो इस द्वीप में भी होता है। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, पूरा चेन है, ये एक जगह है जहां हम अपना लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम टेस्ट करते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। और हमारा जो मिसाइल फायरिंग और ये अपना जो स्पेस लॉन्चेस वगैरह के लिए ये आउटपोस्ट है, क्योंकि हम जो फायर करते हैं शार से, श्रीहरिकोटा से, ये साउथ इक्वेटर की तरफ फायर करते हैं, और वहां से ये मॉनिटर किया जाते हैं, वहां से और मेन लैंड से, ताकि हमें पता है कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं है। और लास्ट मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है चाइना के बारे में, चाइना के लोगों के बारे में। जो भी चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट हैं, दे स्केर्ड, दे वरीड अबाउट द अंडमान निकोबार आइलैंड।
they feel that the Andaman Nicobar Island is an iron curtain which will hinder their development. They're worried. इनका जो आम तौर पर आज ही चेन्नई सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज और देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस जो हम बात कर रहे थे अबाउट चाइना's मलाक्का डायलेमा। वो डरते हैं कि हम अगर एक्शन लें तो इनका तेल और खाना दोनों हम रोक सकते हैं। वो होगा कि नहीं वो अलग बात है, पर उनका डर उनके दिमाग में है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां तक हम इंडो साइनो इंडियन संबंध के बारे में और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन कीप्स कमिंग बैक एंड इवन नाउ आई थिंक अ फ्यू पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, right? So these are the important things, and with this we'll take some questions.